कि इस साल 11 सालों में ये तीसरी बार मानसून पर ब्रेक लगा है, यानी बारिश का मौसम शुरू होने के बाद बीच में मानसून रुक गया। अभी इस मानसूनी सीजन में उत्तर प्रदेश में अब तक 19% कम बारिश हुई, जबकि एमपी यानी मध्य प्रदेश में भी 3% कम बारिश देखने को मिली है। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारे आईटीबीपी के 15 जवान भी फंस गए। हालांकि पहाड़ी राज्यों वगैरह में कई जगहों पर मौसम के हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने लोगों का जनजीवन मुश्किल कर रखा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके देश के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार जो है वो कम पड़ गई है, धीमी पड़ गई है। और अभी तो मौसम विभाग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि हीट इंडेक्स यानी फील लाइक टेम्परेचर बढ़ेगा। हवा में नमी बढ़ने पर शरीर से निकलने वाला पसीना जल्दी नहीं सूखता, तो इससे हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाता है और मौसम वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्म लगता है। इसी कंडीशन को हीट इंडेक्स कहा जाता है। तो देश के कई राज्यों में अभी इस तरह के हीट इंडेक्स जैसे सिचुएशन बन रहे हैं। ऐसा कुछ अलग अलग राज्यों के देश भर के मौसम के हाल पर नजर डालते हैं। देखिए, आज अरुणाचल प्रदेश में एक 84 मीटर लंबा पुल भी बह गया, 8 गांवों का संपर्क टूट गया इस वजह से। वहीं राजधानी दिल्ली में आज तापमान बढ़कर 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। और मानसून पर ब्रेक की बात करें अगर, तो मानसून ब्रेक क्या होता है? जब लगातार 5 से 10 दिन तक देश के एक बड़े हिस्से में बारिश सामान्य हो जाती है, तो इसी स्थिति को मानसून ब्रेक कहते हैं। यानी अभी कुछ दिनों के लिए बारिश का दौर धीमा हो जाएगा, थम सा जाएगा। हालांकि ये मानसून खत्म नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन इस दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी आपको। ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। अभी ही देश के अधिकांश राज्यों के ऊपर से सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि मानसूनी बादल ही गायब हैं, क्योंकि इस साल अल नीनो का प्रभाव भी दिख रहा है। इस वजह से कई राज्यों में सूखा पड़ने जैसे हालात दिख रहे हैं अभी, क्योंकि अल नीनो को भारत के मानसून का दुश्मन की तरह माना जाता है। जब भी अल नीनो आता है जिस साल, उस साल अक्सर देश के कई राज्यों में सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है। और अभी की कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश पर ब्रेक सा लग गया। पिछले 24 घंटों में वैसे कहीं पर भी इतना ज्यादा पानी नहीं बरसा। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब आने वाले कल से अच्छी बारिश के आसार रहेंगे। और इस साल अब तक के मानसूनी सीजन में छत्तीसगढ़ में सामान्य से 26% तक कम बारिश देखने को मिली है। वैसे ये जुलाई का महीना अक्सर छत्तीसगढ़ में मानसून का सबसे सक्रिय दौर माना जाता है, लेकिन इस बार मानसून पर ब्रेक लगने की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश थम सी गई है और जुलाई में सूखा भी असामान्य चल रहा अभी। ये छत्तीसगढ़ के मानसून मैप में आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चिंता के हालात इन जिलों में चल रहे हैं जहां आधी से भी कम बारिश देखने को मिली है इस साल के मानसूनी सीजन में। और अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी इस महीने जुलाई में पहली बार 3% से कम बारिश हुई। पिछले 5 दिन से सिर्फ बूंदाबांदी ही देखने को मिल रही कई जिलों में। अब तक 241 mm पानी ही गिरा मध्य प्रदेश में। कम और ज्यादा बारिश वाले कौन कौन से जिले हैं एमपी में, ये देख सकते हैं चार्ट में आप डिटेल्स भी। हालांकि कल 15 जुलाई को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है और 16 तारीख को भी पूर्वी और कुछ दक्षिणी और 17 तारीख को भी इन्हीं जिलों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। राजधानी लखनऊ में तेज बारिश देखने को मिली। दिन में अंधेरा सा छाया। कई जगहों पर नदियां भी उफान पर चल रही। यूपी में प्रयागराज में घाटों पर पहुंचा पानी। बलिया में 150 परिवारों ने घर भी छोड़ दिया बाढ़ के हालातों की वजह से। यूपी में आज भी 25 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट रहा था और कई जगहों पर बाढ़ की वजह से किसान भाई लोगों के खेतों की मिट्टी में भी बड़ा कटाव देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यूपी के बाद राजस्थान में देखिए, आज अलवर में तेज बारिश देखने को मिली। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई, दुकानों में पानी घुस गया और इस बारिश की वजह से कोटपुतली और बहरोड में मुख्यमंत्री का जो दौरा होना था वो भी रद्द हो गया। बरसात से बचने के लिए यहाँ मौजूद लोगों ने खुद ही अपनी कुर्सियां सर पर रखी और बारिश से बचाव किया। हालांकि राजस्थान में भी अभी मानसून कमजोर है, लेकिन कल 15 तारीख के बाद मानसून वापस सक्रिय हो सकता है राजस्थान में। और बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियां उफान पर चल रही। बिहार में बागमती, पीपा पुल वगैरह भी डूब गए। गोपालगंज में सड़कों पर पानी भर गया। मधेपुर, कटिहार और खगड़िया में बारिश देखने को मिली। बिहार के वैसे 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और बिहार में भी मौसम विभाग का कहना है कि 15 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा मानसून, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नमी बढ़ने के साथ मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। तो 15 से 19 जुलाई के बीच फिर कल से मतलब उत्तर और पश्चिमी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। इस दरमियान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वैसे बिहार में इस मानसूनी सीजन में अब तक 47% तक कम बारिश देखने को मिली है, यानी लगभग देखा जाए तो आधी ही बारिश हुई है मोटा मोटी देखा जाए तो। हालांकि आगे आने वाले 2 दिन 14-15 जुलाई तक बिहार में मौसमी स्थितियां कैसी रह सकती हैं देख सकते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन भी। और पंजाब में एक घटना हो गई देखिए दोस्तों। बठिंडा में एक छत गिर गई जिसमें एक माँ और बेटे की मौत हो गई। मलबे में दबने से 2 बेटियों की भी हालत काफी
काफी गंभीर है। मानसूनी पट्टी खिसकने से तेज बारिश पर ब्रेक लगा, हालांकि पंजाब में भी अभी, लेकिन बठिंडा में ये देर रात बड़ी घटना देखने को मिली है। इन खराब मौसम के हालातों में चंडीगढ़ नगर निगम ने भी एडवाइजरी जारी की है आम लोगों के लिए कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान सावधान रहें। बारिश के दौरान या तुरंत बाद बिजली के खंभों, स्ट्रीट लाइट या पार्कों की लाइट को हाथ न लगाएं, करंट वगैरह लगने की संभावना रहती है। और बारिश के समय पेड़ पौधे बिजली के खंभों से दूर खड़े रहें, इनके नीचे शरण ना लें। बाकी आगे आने वाले 3 दिन 15, 16 और 17 जुलाई को पंजाब के अलग अलग जिलों में मौसम का हाल क्या रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी। और पंजाब के बाद हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां चल रही। रेवाड़ी में तेज बारिश हुई, सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां भी डूब गई। एक जगह सिविल अस्पताल में भी पानी घुस गया। हरियाणा के 12 जिलों में मौसम खराब होने का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए अब मानसून कमजोर पड़ने लगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों वाले जिलों में आज भी बारिश की संभावना रहेगी और 19 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। अगले 3 दिन 15, 16, 17 जुलाई को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मौसम का हाल कैसा रह सकता है, देख सकते हैं आप जानकारी। और उत्तराखंड के जैसे ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए हिमाचल में भी आज कई जिलों में धूप खिली। अगले 96 घंटे तक मानसून जो है वो कमजोर रहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद हिमाचल में फिर से भारी बारिश देखने को मिलेगी। और इस महीने जुलाई में ऑल ओवर अगर बात करें तो नॉर्मल से 32% तक ज्यादा ही बादल बरसे हिमाचल में। तो यानी हिमाचल में तो सूखा पड़ना तो दूर की बात, और ज्यादा बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि 17 जुलाई की रात के बाद से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव के चलते 18 तारीख के बाद फिर हिमाचल के पूरे प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसा बाकी और भी ऑल ओवर अगले 2 दिन 15, 16 जुलाई को देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी, कहां कहां भारी बारिश का अलर्ट वगैरह रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी बारिश वगैरह का हाल क्या चल रहा